नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संबे सिंह पड़ मंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री जम्बूदीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। जम्बूद्वीप के वर्णन के अंतर्गत महाविद्य का वर्णन कल तक 3 विजयों का वर्णन हो चुका है। कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, चित्रकूट, पद्मकूट, जिसका नाम दिया है पम्मह का पक्षम कूट बनता है। अब इसके आगे कच्छ का वती, ये चौथा विजय। कहिणं भन्ते महाविदेह वासे कच्छगावती बीजाय पणत्ते गोयमा नीलवंतस दाहिणेन सियाय महानये उत्तरेण दाहावतीये महानये पचत्थिमेण पम्मह कूड़स पुरत्थिमेण एत्थणं महाविदेह वासे कच्छगावती नाम बीजाय पणत्ते उत्तर दाहिणाय पायीण पड़ीण विथिन्ने शेषं जाहा कच्छस विजयस जाव कच्छगा वह्य इत्थ देवे कहिणं भन्ते महाविदेह वासे कच्छगावती विजय पणति। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में कच्छगावती नाम का विजय कहाँ पर कहा है? गोयमा, हे गौतम, नीलवंतस दाहिणेन, नीलवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर, नीलवंत वह पर्वत जो महाविद्य क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करता है। तो नीलवंत पर्वत से दक्षिण की ओर है सियाय महानये उत्तरेण,
सीता महानदी से उत्तर की ओर है। दहावतीय महानये पचत्थी मेण, द्रहावती महानदी से पश्चिम की ओर है। पम्मह कूड़स पुरत्थी मेण, पम्मह पक्षम या पदम कूट से पूर्व की ओर है। एथण महाविदेह वासे कच्छगावती नाम विजय प्रणते, जहाँ पर महाविदेह क्षेत्र में कच्छकावती नाम का विजय कहा है। उत्तर दाहिण आयाय, जो उत्तर दक्षिण लंबा है। पाइण पड़ीण विथिन्ने, पूर्व पश्चिम चौड़ा है। शेषं जहाँ कच्छ विजयसन, शेष वर्णन वैसा ही कहना जैसे कच्छ विजय का कहा। सारा कच्छ विजय का जैसे विस्तार से कहा है वह सारे का सारा कहना। लंबाई चौड़ाई, बीच में बेताडे पर्वत, गंगा सिंधु नदी कुंड, निषद पर ऋषभकूट, गंगा सिंधु के द्वारा और बेताडे के द्वारा विजय को 6 हिस्सों में बांटना। दक्षिणार्ध में वहाँ पर चक्रवर्ती का जन्म, और ये सारा वर्णन कच्छ विजय की तरह कहना। और कहाँ है, जाव कच्छ का वैय इत्थ देवे, जहाँ पर कच्छ का वती नाम का देव, जहाँ का अधिष्ठाता है। जैसे भरत क्षेत्र का अधिष्ठाता भरत देव है, ऐसे कच्छ का वती विजय का अधिष्ठाता जो स्वामी देव है वह कच्छ का वती देव है। और कहा कि जो स्थान शाश्वत है, पहले नहीं हुआ था ऐसा नहीं, वर्तमान में नहीं ऐसा नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं, था है और आगे रहेगा। कच्छ विजय के कारण, कच्छकावती विजय के कारण देवता का नाम है और देवता के नाम से इस विजय का नाम है। कच्छकावती विजय के बाद अंतर नदी आती है जिसका नाम द्रहावती। तो कहिण भन्ते महाविदेह वासे दहा वही कुंडे नाम कुंडे पणत्ते, गोयमा आवत्त स विजय स पचत्थी मेणा, कच्छ का वही विजय स पुरत्थी मेणा, नीलवंत स दाहिणिल नितंबे एथण महाविदेह वासे दाहा वही कुंडे नाम कुंडे पणत्ते, शेषं जहा गाहा वही कुंड स जाव अट्ठो, तत्ण दहा वै कुंडस दाहिणेन तोरणेन दहा वै महानई, पबूड़ा समाणी कच्छा वै आवत्ते विजय दुहा विभय माणी, दाहिणेन सियं महानई समप्य शेषं जहा गाहा वैये। कहिण भन्ते महाविदेह वासे दहा वही कुंडे नाम कुंडे पड़ती है। भगवान महाविदय क्षेत्र में द्रहावती नाम का कुंड, द्रहावती कुंड नाम का कुंड कहाँ पर कहा है? गोयमा हे गौतम आवत्त स विजय स पचत्थी मेणा, कच्छ का वह्य विजय स पुरत्थी मेणा। हे गौतम आवर्त विजय जो 5वां विजय है उससे जो पश्चिम की ओर है। कच्छ का वह्य विजय से पुरत्थी वेण, और कच्छ का वती विजय से पूर्व की ओर है। नीलवंत स दाहिणिल्य नितंबे, नीलवंत दक्षिण का जो मतलब नीचे पर्वत के नीचे जो ढलान है वहाँ पर, दक्षिण ढिलान पर तलहटी पर एथण जहाँ पर महाविदेह वासे महाविदेह क्षेत्र में दाहावई कुंड नाम कुंडे पणते, द्रहावती कुंड नाम का कुंड कहा है। शेषं जहाँ गाहावई कुंड स जाव अट्ठो, शेष वैसा ही कहना जैसे इससे पहले अंतर नदी आ चुकी है। वह ग्राहावती, जैसे ग्राहावती के कुंड का वर्णन का आया था, जैसे 120 योजन उसका व्यास है और बीच में एक 8 योजन का द्वीप है और उसके अंदर एक भवन है। तो वहाँ ग्राहावती का था जहाँ द्रहावती देवी का भवन आएगा। तो जैसा ग्राहावती कुंड का वर्णन किया था ऐसे द्रहावती कुंड का भी वर्णन करना।
तस्ण दहा वै कुंडस दाहिनेण तोरणेण दहा वै महानई पबूड़ा समाणी। उस द्रहावती कुंड के दक्षिण के तोरण द्वार से द्रहावती महानदी निकली हुई। कच्छा वही आवत्ते विजय दुहा विभय माणी। एक और पश्चिम की ओर इस महानदी के पश्चिम की ओर कच्छकावती विजय है और दूसरी पूर्व की ओर आवर्त विजय है। इन दोनों के बीच से निकलती हुई, इन दोनों को बांटती हुई दाहिनेण दक्षिण की ओर से सियं महानयी सीता महानदी में समप्ययी नदी अपने आप को समर्पित कर देती है, मतलब उस सीता महानदी के अंदर मिल जाती है। शेषं जहाँ गाहा वये, वाकी वर्ण जो है ग्राहावती के अनुसार ही कहना कि जैसे 28,000 नदियाँ, उनका पानी इसके अंदर है। आगे आवर्त विजय, कहीण भंते महाविदेह वासे आवत्ते नाम विजय पणत्ते। गोयमा नीलवंत स वासर पव्य स दाहिनेण सियाय महानय उत्तरेण नलिन कूड़स वखार पव्य स पचत्थिमेण दाहावतीय महानदीय नय पूरत्थिमेण एथण महाविदेह वासे आवत्ते नाम विजय पणत्ते। शेषं जहाँ कच्छस विजयस इति। कहीण भंते महाविदेह वासे आवत्ते नाम विजय पणत्ते। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में आवर्त नाम का विजय कहाँ पर कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, नीलवंत स वासर पव्य स दाहिनी। हे गौतम, नीलवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की ओर, सियाय महानय उत्तरेण सीता महानदी के उत्तर की ओर, नलिन कूड़स वखार पव्यस पचत्थिमेण, नलिन कूट जो वक्षस्कार पर्वत है उससे पश्चिम की ओर है। दाहावतीय महानय पुरत्थिमेण, द्राहावती महानदी से पूर्व की ओर है। एथण जहाँ पर महाविदेह वासे आवत्ते नामक विजय प्रणते, जहाँ पर महाविदेह क्षेत्र में आवर्त नाम का विजय कहाँ है। शेषण जहाँ कच्छस विजयस, बाकी जो वर्णन है जैसे कच्छ विजय का किया था वे सारे का सारा वर्णन जहाँ पर कहना, केवल नाम का अंतर है, बाकी वर्णन वैसे का वैसा, प्रमाण आदि का, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, बेताड्य पर्वत, उसके कूट है, गंगा कुंड, सिंधु कुंड, गंगा कुंड, ऋषभ कूट, ऋषभ कूट और गंगा कुंड, इनका वर्णन है। आगे नलिन कूट, कहीण भंते महाविदेह वासे नलिन कूड़े नाम बखार पब्बय पणत्ते। गोयमा नीलवंत स दाहिणेण सियाय उत्तरेण मंगला वै स विजय स पचत्थिमेण आवत्त स विजय स पुरत्थिमेण एथण महाविदेह वासे नलिन कूड़े नामक वखार पब्बय पणत्ते। उत्तर दाहिणाय पाणीण पड़ीण विथिन्ने शेषं जहाँ चित्त कूड़ स जाव आसयंती नलिन कूड़ेण भंते कथि कूड़ा पणता। गोयमा चतारी कूड़ा पणता तंजाहा सिद्धायण कूड़े नलिन कूड़े आवर्त कूड़े मंगलावत कूड़े एक कूड़ा पंच सैया राय हानियो उत्तरेण। कहीण भंते महाविदेह वासे नलिन कूड़े नामक वखार पब्बय प्रणते। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में नलिन कूड़े नामक नलिन कूट नाम का जो वखार पब्बय बक्षस्कार पर्वत है, कहीं प्रणते कहाँ पर कहा गया है। गोयमा, हे गौतम, नीलवंत स दाहिणेण, नीलवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर है, सियाय उत्तरेण सीता महानदी से उत्तर की ओर है। मंगला वै स विजय स पचत्थिमेण, मंगलावती विजय से पश्चिम की ओर है। आवर्त स विजय स पुरत्थिमेण, आवर्त विजय से पूर्व की ओर है। एथण जहाँ पर महाविदेह वासे महाविदेह क्षेत्र में नलिन कूड़े नामक वखार पब्बय पणत्ते।
नलिन महाविद्य क्षेत्र में नलिनकूट नाम का वक्षस्कार पर्वत कहाँ है? उत्तर दाहिनायाय पायीण पड़ीण विथिन्ने, उत्तर दक्षिण लंबा है, पूर्व पश्चिम चौड़ा है, शेषम जहाँ चित्तकूट से जाव आस्यंती। बाकी वर्णन जैसे चित्तरकूट वक्षस्कार पर्वत का कहा था वैसे ही कहना। मतलब नीलवंत पर्वत के पास 400 योजन की ऊंचाई है, 500 योजन की चौड़ाई है, और उसके बाद ये ऊंचाई भी बढ़ती जाती है और गहराई भी बढ़ती जाती है। सीता नदी के पास 500 योजन की ऊंचाई होती है और 500 कोस की जो है चौड़ाई है। मतलब जितनी ऊंचाई है उसका चौथा हिस्सा जो है गहराई का, जैसे 400 योजन नीलवंत पर्वत के पास ऊंचा है तो 400 कोस गहरा है, और उसके बाद दोनों बढ़ते जाते हैं। सीता नदी के पास 500 योजन की ऊंचाई है तो 500 कोस की उसकी गहराई है, और इस पर्वत की जो चौड़ाई है वो 500 योजन की है। तो इसका ऐसा कहना जैसे अशोक के स्कंद के समान जैसे चित्रकूट का कहा था। उत्तर दक्षिण लंबा है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई वाला चौड़ा है, और उसके शिखर भाग में देवी देवता आते हैं, वहाँ पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य का उपभोग करते हैं। नलिन कूड़ेण भन्ते कथि कूड़ा पणता गोयमा चतारी कूड़ा पणता तंजहा, सिद्धायन कूड़े नलिन कूड़े आवत कूड़े मंगलावत कूड़े ए कूड़ा पंच सैया राय हानियो उत्तरेण। नलिन कूड़ेण भन्ते कति कूड़ा पणता, हे भगवान नलिन कूट में कितने कूट कहे? नलिन कूट वक्षस्कार पर्वत के ऊपर कितने कूट पर्वत हैं? गोयमा हे गौतम चतारी कूड़ा पणता, 4 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के सिद्धायन कूड़े सिद्धायतन कूट, नलिन कूड़े नलिन कूट, आवर्त कूड़े आवर्त कूट, मंगलावत कूड़े मंगलावर्त कूड़, ए कूड़ा पंच सैया। ये कूट जो है 500 योजन प्रमाण ऊंचे हैं, और उनका शिखर भाग इस नलिन कूट बक्षस्कार पर्वत के शिखर पर 500 योजन व्यास है, मध्य कटते कटते मध्य में 350 और योजन और शिखर पर 250 योजन का रह जाता है। तो राय हानियों उत्तरेण, अब इन 4 कूटों में 3 की राजधानियां हैं, सिद्धायतन कूट की राजधानी नहीं आती। सिद्धायतन कूट जो है ये सीता नदी के उत्तर की ओर है, और सिद्धायतन कूट के उपरांत जो है उत्तर की ओर नलिन कूट आता है, और उसके पश्चात आवर्त कूट आता है, और आवर्त कूट के बाद मंगलावर्त कूट आता है। मंगलावर्त कूट के पश्चात नीलवंत पर्वत आता है। तो इनका पूर्व इनका जो है उत्तर दक्षिण का ऐसे कहना जैसे कि सिद्धायतन कूट जो है सीता नदी से उत्तर की ओर है, नलिन कूट से दक्षिण की ओर है। नलिन कूट सिद्धायतन कूट से उत्तर की ओर है, आवर्त कूट से दक्षिण की ओर है। आगे आवर्त कूट नलिन कूट से उत्तर की ओर है, मंगलावर्त कूट से जो है ये दक्षिण की ओर आता है, और मंगलावर्त कूट जो है आवर्त कूट से उत्तर की ओर, नीलवंत से दक्षिण की ओर है। ए कूड़ा 5 सैया जे कूट 500 योजन के कहने राय हानि उत्तरेण, और नलिन कूट आवर्त कूट मंगलावर्त कूट इनके जो अधिष्ठायक देव है उनकी राजधानियां जो है भवनों का वर्णन जैसे पहला कहा वैसे कहना, सिंहासन और भद्रासन आदि सब का वर्णन, और इनकी राजधानियां असंख्यात द्वीप समुद्र उत्तर की ओर जा करके लांग करके, फिर जम्बूद्वीप नाम का द्वीप उसके 12,000 योजन आगे प्रवेश करके इनकी 12,000 योजन की प्रमाण की राजधानियां आती हैं। जैसे जम का राजधानियों का वर्णन किया ऐसा इनका करना। आगे मंगलावर्त बीजे कहिण भन्ते महाविदेह वासे, मंगलावत्ते नाम विजय पणते गोयम नीलवंत स दक्षिणेन सियाय उत्तरेण, नलिन कूड़स पुरथिवेण पंकावये पचथिवेण एथण मंगलावत्ते नाम विजय पणते
जहाँ कच्छ स विजय तहाँ ऐसो भाणी अब्बो जाव मंगलावते इत्थ देवे परिवसई से एण टेण कहीण भंते महाविदेह वासे मंगलावते नाम विजय प्रणते हे भगवन महाविजय क्षेत्र में मंगलावर्त नाम का विजय कहाँ पर कहाँ है गोयमा हे गौतम नीलवंत स दक्षिणेण सियाय उत्तरेण नलिन कूड़ स पुरथिमेण हे गौतम नीलवंत पर्वत से दक्षिण की ओर है सीता नदी महानदी से उत्तर की ओर है नलिन कूड़ स पुरथिमेण नलिन कूट से पूर्व की ओर है पंका वह्य पचथी मेण पंकावती महानदी से पश्चिम की ओर है एथण मंगलावते नाम विजय पणते जहाँ पर मंगलावर्त नाम का विजय कहाँ है जहाँ कच्छ स विजय विजय जैसे कच्छ विजय का वर्णन किया था तहाँ ऐसो भी ऐसो भाणियों ऐसा ही मंगलावर्त विजय का भी वर्णन कहना जाओ मंगलावत्ते मतलब के मंगलावर्त इस विजय का नाम है मंगलावत्य इत्थ देवे परिवसाई और इस विजय के नाम से के जो अधिष्ठायक देवता हैं उनका मंगलावर्त नाम के जहाँ पर देव निवास करता है से एण ठेण गोय में इस कारण से है गौतम जो मंगलावर्त विजय कहलाता है मंगलावर्त विजय के नाम से देवता का नाम और देवता के नाम से विजय का नाम ये पहले था अब है आगे रहेगा मतलब शाश्वत है कहिणं भंते महाविदेह वास्य पंका वही कुंडे नाम कुंडे पणते गोयमा मंगलावत्त स पुरथिमेण पुखल विजय स पचथिमेण नीलवंत स दाहिण नितंबे एथण पंका वही कुंडे नाम कुंडे पणते तांचे गाहा वही कुंड पमाणु जा मंगलावत्त पुखलावत विजय दुहा विभयमाणी अवशेषं तंचेव जांचेव गाहा वह्ये कहिणं भंते महाविदेह वासे पंका वही कुंडे नाम कुंडे पणते हे भगवान महाविदेह क्षेत्र में पंकावती कुंड नाम का कुंड कहाँ पर कहाँ है गोयमा हे गौतम मंगलावर्त स पुरथिमेण हे गौतम मंगलावर्त विजय से पूर्व की ओर है पुखल विजय से पचथिमेण पुष्कर विजय से पश्चिम की ओर है नीलवंत स दाहिने नितंबे नीलवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की तलहटी पर है एथण ढलान पर एथण जहाँ पर पंकावई कुंडे नामक कुंडे पणते जहाँ पर पंकावती नाम का कुंड पंकावती कुंड नाम का कुंड कहाँ है तांगचे गाहावई कुंड पमाण वह सारे का जैसे ग्राहावती कुंड का वर्णन आया था वो सारा कहना जाव मंगलावत मतलब 120 योजन जिसका व्यास है जैसा उनका वर्णन आया सारा ऐसे कहना और इसके दक्षिण द्वार इस कुंड के दक्षिण द्वार से मंगल पंकावती महानदी निकलती हुई मंगलावर्त और पुष्करावर्त इन विजयों को बीच में से निकलती दो हिस्सों में बांटती हुई एक और मंगलावर्त है दूसरी ओर पुष्करावर्त है तो ऐसे अवशेषं तंक्षे जंक्षेप गाहा वह्य मतलब 28,000 नदियों का पानी इसके अंदर मिलता हुआ आखिर में सीता नदी के अंदर अपना समर्पण करती है तो जैसे ग्राहावती नदी का कहा ऐसे इसका कहना और इसका जो चौड़ाई है वह 125 योजन की तो इस प्रकार तीसरी पंकावती महानदी का वर्णन हुआ ग्राहावती द्राहावती और पंकावती जो सीता नदी की ओर जो अंतर नदियां बहती हैं 28,000 नदियों का जिनके अंदर पानी है और जो सीता नदी के अंदर समर्पित होती हैं आगे पुष्कलावर्त जे सातवां विजय कहिण भंते
महाविदेह वासे पुखलावत्ते नाम विजय पणत्ते। गोयमा नीलवंत स दाहिनेन सियाय उत्तरेण पंकावये पुरथिमेण एक सेलस बखारपव्य स पचथिमेण एथण पुखलावत्ते नाम विजय पणत्ते। जहा कच्छ विजय ताहा भाणियबं जाव पुखलेय इत्थ देवे महिदिये। कलियोवम ठीये परिवसाई से एण अठेण कहीण भंते महाविदेह वासे। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में पुखलावत्ते नामक विजय, पुष्कलावर्त नाम का विजय पणत्ते कहाँ पर कहा है? गोयमा नीलवंत स दाहिणेण, हे गौतम, नीलवंत पर्वत से तो दक्षिण की ओर है। सियाय उत्तरेण, सीता महानदी से उत्तर की ओर है। पंकावय पुरथिमेण, पंकावती महानदी से पूर्व की ओर है। एक शैल स वखारपव्य स पचथिमेण, एक शैल बक्षस्कार पर्वत से पश्चिम की ओर है। एथण, जहाँ पर पुखलावत्ते नामक विजय पणते, पुष्करावर्त नाम का विजय कहाँ है? जहाँ कच्छ विजय तहाँ भाणियबं, जैसे कच्छ विजय का वर्णन किया वैसा ही मंगला व पुष्कला वर्त का करना कहना। जा पुखलेय इत्थ देव महिडिये, इस विजय का अधिष्ठायक देव जो है स्वामी के रूप में, उसका नाम पुष्कर है। पुष्कर पुष्कर रेप को ल के रूप में ग्रहण करने के कारण से पुष्कल बन जाता है। तो कहा जाता है पुष्कल, जहाँ पुष्कर इत्थ देवे, जहाँ पर महरिद्धिक देव है। पल्योवम ठीये परिवसे, जो पल्योपम की स्थिति वाले हैं वो जहाँ पर रहते हैं। और इनके कूट जो है वो तो जो पास में वक्षस्कार पर्वत है वहाँ पर है। और राजधानी उत्तर की ओर, तो वो निवास करते हैं से एणठेण गोयमा। इस कारण से हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि ये पुष्कलावर्त विजय है और इसका सारा वर्णन कच्छ विजय की तरह जानना। एक शैल वक्षस्कार पर्वत, ये चौथा कूट है सीता नदी के उत्तर की ओर। कहीणं भंते महाविदेह वासे, एक शैले नाम बखार पब्बय पणत्ते। गोयमा पुखलावत चक्रवर्ती विजयस पुरथिमेण, पोखलावती चक्रवर्ती विजयस पचथिमेण। नीलवंतस दक्षिणेण सियाय महानये, एथण एक शैले नाम बखार पब्बय पणत्ते। चित्तकूड़ गमेण नेयब्बो जा देवा आस्यन्ति चतारी कूड़ा। तंजहा सिद्धायण कूड़े, एक शैल कूड़े पुखलावत कूड़े पुखलावई कूड़े। कूड़ानं तंचे पंचसय्यं परिमाणं, जाव एक शैलेय देवे महितीय। कहीणं भंते महाविदेह वासे, एक शैले नाम बखार पव्वय पणते। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में एक शैल नाम का वक्षस्कार पर्वत कहीं पणते कहाँ कहाँ गया? गोयमा, हे गौतम, पुखलावत चक्रवर्ती विजय स पुरथिमेण, पुष्करावर्त चक्रवर्ती विजय से जब पूर्व की ओर है। आगे पोखलावती चक्रवर्ती विजय स पचथिमेण, पुष्कलावती पुष्करावती पुष्कलावती इसका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुष्कलावती चक्रवर्ती से विजय से पश्चिम की ओर है। नीलवंत स दक्षिणेन, नीलवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर है। सियाय उत्तरेण, सीता महानदी के उत्तर की ओर है। एथण एक शैले नामं बखार पव्वय पणते, जहाँ पर एक शैल नाम के वक्षस्कार पर्वत कहाँ है? एक शैल नाम का वक्षस्कार पर्वत कहाँ है? चित्तकूट गमेण ने अबो, इसका सारा वर्णन चित्तरकूट वक्षस्कार पर्वत के समान कहना। जाव देवा आस्यन्ति, मतलब के नीलवंत पर्वत के पास 400 योजन ऊंचाई है, 500 योजन चौड़ाई है और 400 कोस गहराई है। आगे ऊंचाई बढ़ती जाती है, गहराई भी बढ़ती जाती है। सीता महानदी के पास है, 500 योजन ऊंचाई है तो 500 कोस गहराई है। तो जहाँ इसके शिखर भाव में
नाना प्रकार देवी देवता आते हैं और अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का उपभोग करते हुए वहाँ पर विचरते हैं। चतारी कूड़ा तंजा, वहाँ पर 4 कूट हैं, जैसे कि सिद्धायन कूड़े, सिद्धायतन कूट, एक शैल कूड़े, एक शैल कूट, पुखलावत कूड़े, पुष्करावर्त कूट, पुखला वही कूड़े, पुष्कलावती कूट, कूड़ान तांचे पंच संयम। कूटों का वैसा ही प्रमाण करना 500 जोजन ऊंचे हैं। जाव एक शैलीय देवे महिंदी, और इस एक शैल वक्षस्कार पर्वत का एक शैल नाम का देवता जो है महरिद्धिक पल्योपम की स्थिति वाला जहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार एक शैल वक्षस्कार पर्वत का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सीता नदी के उत्तर की ओर 8वां विजय, पुष्कलावती विजय। जय वह स्थान है जहाँ पर 20 विहरमान में दूसरे विहरमान भगवान श्री जुगबाहु जी का वर्णन आता है, और ऐसा वर्णन सुख विपाक के दूसरे अध्ययन के अंदर निर्देश दिया गया। तो पुष्कलावती विजय, कहिणं भंते महाविदेह वासे पुखलावै नामं चक्रवर्ती विजय पणत्ते। गोयमा नीलवंतस दक्षिणेण सियाय उत्तरेण उत्तरिलस सियामुह वनस पचत्थिमेण एक शैलस बखार पव्यस पुरत्थिमेण एथण महाविदेह वासे पुखला वै नामं विजय पणत्ते उत्तर दाहिनायाय एवं जहाँ कच्छ विजयस जा पुखला वैय इत्थ देवे परिवसाई एण अट्ठेण। कहिण भंते महाविदेह वासे पुखलावाई नामक चक्रवर्ती विजय पणते। हे भगवान, महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का चक्रवर्ती विजय कहाँ पर कहा है? तो गोयमा हे गौतम नीलवंत स दक्षिणेण सियाय उत्तरेण। जो नीलवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर है, सीता महानदी से उत्तर की ओर है, उत्तरिलस सिया मुह वनस पचत्थिमेण। उत्तर दिशा का जो सीता मुख वन है, जिसका इस विजय के बाद वर्णन आएगा, तो उत्तर दिशा का जो सीता मुख वन है उससे पश्चिम की ओर है। एक शैलस बखार पव्यस पुरत्थिमेण, एक शैल वक्षस्कार पर्वत से पूर्व की ओर है। एथण जहाँ पर महाविदेह वासे पुखलावै नामक विजय पणते, जहाँ पर महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का विजय कहा है। उत्तर दाहिनाय एवं जहाँ कच्छ विजय से जा पुखलावै, जो उत्तर दक्षिण लंबा है, पूर्व पश्चिम चौड़ा है, जैसे कच्छ विजय का वर्णन किया वैसा जानना। जहाँ पुखलावैय और जहाँ का पुष्कलावती नाम का जहाँ देव जो पल्योपम की स्थिति वाला है महरिद्धि का रहता है। एण ठण, इस कारण से हे गौतम इसका पुष्कलावती विजय है, और इनकी राजधानी जो है उत्तर की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जम्बू द्वीप के 12,000 योजन आगे प्रवेश करने पर इनकी पुष्कलावती नाम का राजधानी है। तो जम का राजधानियों के समान इनका वर्णन आएगा। उत्तर दिशा का जो सीता मुख वन है उसका वर्णन। कहिण भंते महाविदेह वासे सियाय महानय उत्तरिले सिया मुह बणे नामक बणे पणते गोयमा नीलवंतस दक्षिणेण सियाय उत्तरेण सिपुरथिम लवण समुद्रस पचत्थिमेण पुखलावै चक्रवर्ती विजयस पुरथिमेण एथण सिया मुह वणे नामं वणे पणते उत्तर दाहिनायाय पायीण पड़ीण विथिन्ने 16 जोयण सहसाई पांचय वाणव्य जोयण साय दोन्य एगुण विसाई भाई जोयण स आयामेण सियाय महानये अंतेण
दो जोयण सहसाई नवय बाविसे जोयण सय विकम्बेण तयनंतरं चरणं मायाय मायाय परिहाय माणे नीलवंत वासार पव्ययंतेन एगं एगुण विषय भागं जोयण सविखम्बेण सेण एगाय पौंबर भेयाय एगेणय वन संडेण संपरिखितं वन्नौ सिंहं सिंहमुह वनस यावदेवा आसयन्ति एवं उत्तरिलं पासं समत्तं विद्या भणिया रायहानियो इमौ खेम खेमपुरा चैव रिट्ठा रिट्ठपुरा तः खग्गी मंजूषा अभिय ओसहि पुंडरीगिणी सोलस विद्याहर सेडियो तावह्याओ अभियोग सेडियो सब्बाओ इमाओ ईशानस सभ्येषु विजेषु काच्छवतम्या जाव अट्ठो रायाणो सरिस नामगा विजेषु सोलसनं बखार पव्यान चित्तकूड़ पब्बतम्या जाव कूड़ा चतारी चतारी बारसणं नयनं गाह वै वतम्या जाव ऊहौ पासिंग दोहिंग पौमर बेयाहि बन संदेहिय बन नौ कहिणं भन्ते महाविदेह वासे सियाय महानये उत्तरिल्य सिया मुह बणे नामक बणे पणते। हे भगवत, महाविदेह क्षेत्र में सीता महानदी के उत्तर की ओर सीता मुख वन नाम का वन कहाँ पर कहा है? कहा जाता है सीता मुख वन। सीता महानदी जहाँ पर जगती से नीचे जाती हुई लवण समुद्र में प्रवेश करती है, तो कहा जहाँ समाप्ति का स्थान है, तो सीता नदी के मतलब जो उसका अग्रिम हिस्सा है वहाँ पर इसका स्थान होने के कारण से इस वन का नाम सीता मुख वन कहा। जैसे जम्बूद्वीप गोलाकार है, तो जो जम्बूद्वीप का बिल्कुल मध्य हिस्सा है वहाँ तो लाख योजन के व्यास हैं, तो उसके बाद दोनों साइडों में कितना आज किसी भी ओर चले जाएं, फिर उसके बाद जो है उसकी व्यास है घटता जाता है। मतलब गोलाई होने के कारण से वो गोलाई होने के कारण से क्षेत्र में कमी आती जाती है। मतलब सीतामुख वन की जितनी चौड़ाई सीता नदी के पास है, नीलवंत पर्वत के पास उतनी नहीं है। तो उसी का वर्णन किया जा रहा है। पहले तो जे गोयमा नीलवंतस दक्षिणेण सियाय उत्तरेण, जो सीता मुख वन जो है नीलवंत पर्वत से तो दक्षिण की ओर है, सियाय उत्तरेण सीता नदी के महानदी से उत्तर की ओर है, पूर्वथिम लवण समुद्र से पश्चिमेण, पूर्व के लवण समुद्र से जो पश्चिम की ओर है, पुखला वही चक्रवर्ती विजय से पूर्वथिमेण, पुष्कलावती चक्रवर्ती विजय से जयपुर पूर्व की ओर है। एथण जहाँ पर सिया मुह बने नामक बने पणते, जहाँ पर सीता मुख नाम का सीता मुख वन नाम का वन कहा है। उत्तर दाहिण आए, जो उत्तर और दक्षिण में तो लंबा है, पाइन पड़ीण विथिन्न, पूर्व पश्चिम में जे चौड़ा है। सोलस जोयण सहसाई पांचय वाणव्य जोयण सह दोनीय एगुण बीसाई भाई जोयणस आयामेण, जे जो है 16,592 जोजन और 2/19 जोजन इतनी पूर्व मतलब दक्षिण उत्तर इसकी लंबाई है। सियाय महानये अंतेण, सीता महानदी के पास दो जोयण सहसाई नवय 22 जोयण सय विखम्बेण, सीता महानदी के पास
मतलब जब पुष्कलावर्ती विजय समाप्त होता है, उसके आगे जो वन शुरू होता है, और जब जम्बू द्वीप की जगती आती है, वहाँ वेदिका है, वहाँ पर इसका समापन होता है। तो वहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है बताया है कि सीता महानदी के पास में 2 जोड़ सहसाई नवय 22 जोड़ सही विखम्बेण 2922 योजन वहाँ पर इसकी चौड़ाई है। तयनंतरं चरण मायाय मायाय परिहायमाणे परिहायण, और उसके पश्चात जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, इस सीता उत्तर दिशा के सीता मुख वन की जो चौड़ाई है घटती जाती है। और नीलवंत वासहर पव्यंतेण, नीलवंत वर्षधर पर्वत के पास एगं एगुण विषय भागम, नीलवंत वर्षधर पर्वत के पास इस वन की जो चौड़ाई है वह केवल 1/19 योजन इतनी चौड़ाई रह जाती है। मतलब योजन के 19 हिस्से किए जाए तो जो 19वां हिस्सा है उस 19 में से केवल एक हिस्सा लेना, तो इतना मात्र उसकी चौड़ाई रह जाती है। सेण एगाय पौम्बर वेयाय एगेणय बनखंडेण संपरिखितम, वह उत्तर दिशा का सीता मुख वन जो है एक पदम्बर वेदिका और एक वन खंड से घिरा हुआ है। बन्नौ सिंहा मुह बनस जाब देवा आसयंती, मतलब के सीता मुख वन का वर्णन करना, वहाँ का बड़ा बहु समतल भूमि भाग भव्य रमणीक स्थान कहा, वहाँ पर नाना दिशाओं से देवता आते हैं, वहाँ पर कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, अपने पूर्व जन के उपार्जित अपने पुण्य कर्मों का उपभोग कर रहे हैं। एवं उत्तरिलंग पासंग समर्थन, इस प्रकार सीता महानदी के उत्तर दिशा का जो अधिकार है उसका वर्णन हुआ, जो महाविद्य क्षेत्र से संबंधित है, जो गंधमादन पर्वत से प्रारंभ हुआ था और उत्तर सीता मुख वन तक हुआ है। पजे समाप्त हुआ बीजिया भणिया, बीजियों का तो नाम कह दिया, उनका प्रमाण सारा कह दिया। राय हानियो इमा, राजधानी तो केवल एक ही कही थी, खेमा। तो अब 8 राजधानियों की संग्रहणी गाथा आ रही है। जैसे पहले बीजे की राजधानी खेमा क्षेमा है, खेमपुरा चेव। दूसरे कच्छ की क्षेमा है, सुकच्छ की क्षेमपुरा है, रिट्ठा। महाकच्छ की रिष्ठा है, और उसका कच्छ का वती की रिठपुरा तथा रिष्टपुरा है। खग्गी आगे आवर्त की खड़गी है, मंगलावर्त की मंजूसा अव्य मंजूसा है, पुष्करावर्त की औषधि है, और पुष्कलावती की पुंडरीकणी राजधानी है। 16 विद्याहर सेठियों, 16 विद्याधर श्रेणियां हैं, क्योंकि 8 बेताड्य पर्वत आए हैं 8 बीजों के, तो इनके दक्षिण और उत्तर की एक एक श्रेणी करके प्रत्येक बेताड्य की 2 श्रेणियां हुई, दक्षिण की श्रेणी उत्तर की श्रेणी, ऐसे 16 श्रेणियां विद्याधरों की हुई। तावैयाओ अभियोग सेढ़ियों सब भाव, जितनी 16 विद्याधर श्रेणियां हैं ऐसी ही अभियोगी देवता जृंबक देवों की भी श्रेणियां कहनी। जैसे 10 योजन विद्याधर श्रेणी से ऊपर जाकर के इनका वर्णन आता है, तो 10 योजन प्रमाण की है, तो इनका भी वर्णन जो 16 अभियोगी देवताओं की श्रेणियां। ईमाओ ईशानस, जो सीतोदा नदी के उत्तर की ओर की जो विद्याधर श्रेणियां हैं वे सब ईशानेन्द्र महाराज के अधीन हैं। सभ्यसो विजयसो कच्छ वतव्या जाव 8, सभी विजयों में जैसे कच्छ का वर्णन किया था वह सारे का सारा जहाँ पर कहना, कच्छ विजय के समान सभी विजयों का अधिकार कहना। जाव 8 और प्रयोजन नाम आदि। रायाणो सरिस नामगा, राजा मतलब जहाँ पर राजा शब्द चक्रवर्ती के लिए आया है, चक्रवर्ती समझ जो राजे हैं वो
बीजे के नाम से ही उनका नाम आएगा। बीजेसु 16 बखार पव्याण, बीजेसु 16 बीजों में, और बखार पव्याण बक्ष जो मतलब रायाणो सरिस नाम का बीजेसु, बीजियों में जो राजा है, जो बीजे का नाम है वही आएगा। 16 बखार पव्याण, 16 वक्षस्कार पर्वत। जैसे बीजियों के अंदर उत्तर सीता नदी के उत्तर की ओर 4 वक्षस्कार पर्वत आए हैं। जैसे सीता नदी के उत्तर की ओर 4 आए हैं, दक्षिण की ओर भी 4 हैं, ऐसे सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर 4 हैं, उत्तर की ओर भी 4 हैं। ऐसे जो 16 वक्षस्कार पर्वत हो गए। तो कहा 16 बखार पव्याण, 16 वक्षस्कार पर्वतों का चित्तकूड़ वक्तव्या, जाब कूड़ा चतारी चतारी, जो वक्तव्यता चित्तरकूट की कही थी वह सारी वक्तव्यता 16 वक्षस्कार पर्वतों की वैसी ही आएगी। प्रत्येक के ऊपर 4-4 कूट हैं, और उनमें जो है एक सिद्धायतन कूट, एक चित्तरकूट के, इस कूट के नाम के जो वक्षस्कार पर्वत है उसके नाम का कूट, और जो आस पास में जो बीजे हैं 2, दाईं ओर मतलब पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उन बीजों के देवताओं के वहाँ पर कूट है। ऐसे प्रत्येक वक्षस्कार पर्वत के 4-4 कूट कहने। वारसण नयण कहा वही वक्तव्या, जो 12 अंतर नदियाँ आती हैं। जैसे सीता महानदी के उत्तर की ओर 3 महानदियाँ आई, ग्राहावती, द्रहावती और पांकवती। जैसे उत्तर की ओर 3 आई हैं, ऐसे दक्षिण की ओर भी 3 महानदियाँ हैं। ऐसे सीतोदा नदी के भी दक्षिण और उत्तर में 3-3 महानदियाँ हैं। ऐसे जो 12 महानदियाँ बन जाती हैं, तो इनकी वक्तव्यता जो है ग्राहावती नदी महानदी के समान जानना। जाब उभव पासी, इनके दोनों साइडों में 2 ही पौंबर वैया ही बन संडे ही बनौ, इनके दोनों साइडों में दोनों किनारों पर 2-2 पदम्बर वेदिकाएं हैं और 2-2 वन खंडों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार सीता महानदी के उत्तर की ओर का वर्णन हुआ। अब दक्षिण की ओर, अब जैसे उत्तर पक्ष गंधमादन से शुरू हुआ था और उसके बाद उत्तर सीतामुख वन के साथ समाप्त हुआ। अब सीता महानदी के दक्षिण की साइड, दक्षिण का किनारा जो है वह दक्षिण सीतामुख वन से प्रारंभ होता है, और आगे देखा जाए जब बीजों का वर्णन आ जाएगा, और उसके बाद सोमनस प्रभ, फिर देवकुरु, फिर उसके बाद विद्युत प्रभ, वक्षस्कार, गयदंताकार, इन पर्वतों का वर्णन आता है। तो पूर्व दिशा का वर्णन, तो अब वर्णन है दक्षिण सीता मुख वन। कहीणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे सियाय महानये, दाहिनिले सिया मुह वणि नाम बणे बनते, एवं जह चेव उत्तरिलं सिया मुह बण तह चेव दाहिणं पे भाणियब्बं, नवरं निसहस वासर पव्यस उत्तरेण सियाय महानये दाहिणेन, पुरथिम लवण समुद्रस प्रचथिमेण वक्षस विजयस पुरथिमेण, एथणं जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे सियाय महानये दाहिनिले, सिया मुह वणे नाम वणे पणते उत्तर दाहिणायाय, तहेव सब्बं नवरं निस वासर पव्ययन्तेण, एग मेगुण विषय भागं जोयणस विखम्बेण, किन्ह किन्हो वासे जा मह्या गंध धनि मूयन्ते, जाव आसयन्ति उभौ पासे दोहि पौबर वैयाहि बन बन्नौ,
कहिण घंटे जम्बो दीवे दीवे महाविदेह वासे सिया सियाए महानये दाहिड़िल सिया मुह बणे नामक बणे पणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदेह क्षेत्र में सीता महानदी के दक्षिण सीता महानदी से दक्षिण की ओर सिया मुह बने सीता मुख नाम का वन बने पड़ते। सीता मुख वन नाम का वन कहाँ पर कहाँ है? भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महावीर क्षेत्र में सीता महानदी के जो दक्षिण की ओर सीता मुख वन है वह कहाँ पर कहाँ है? एवं इस प्रकार जह चेव उत्तरिल्लम सिया मुह वनम तह चेव दाहिनम की भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे उत्तर दिशा का सीता मुख वन का वर्णन किया था, ऐसे दक्षिण दिशा के भी सीता मुख वन का वर्णन करना। नवरंग अंतर इतना है, निसहस वासर पव्यस उत्तरेण। जैसे उत्तर सीता मुख वन दक्षिण सीता नदी से उत्तर की ओर था, नीलवंत पर्वत से दक्षिण की ओर था। तो लेकिन जहाँ पर जो कहा जाएगा निषद वर्षधर पर्वत से जो उत्तर की ओर है, जैसे दक्षिण सीता मुख वन जो है निषद पर्वत से उत्तर की ओर है। सियाय महानये दाहिणेन, सीता महानदी के दक्षिण की ओर है। और पूरथिम लवण समुद्र से पचथिमेण, पूर्व के लवण समुद्र से जो पश्चिम की ओर है। वत्स विजयस पूरथिमेण, और वत्स विजय, क्योंकि जो नौमा विजय है वो वत्स विजय है, उससे जो पूरथिमेण पूर्व की ओर है दक्षिण सीता मुख वन। तो एथण जहाँ पर जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदेह क्षेत्र में सियाय महानये दाहिनिल्ले, सीता महानदी के दक्षिण की ओर सिया मुह बने नामक बने प्रत्यय सीता मुख नाम का वन कहाँ? सीता मुख वन नाम का वन कहाँ है? उत्तर दाहिनाय तहेव सबंग नवरंग, उत्तर दक्षिण लंबा है, पूर्व पश्चिम चौड़ा है, सारे का सारा नवरंग निसह वासहर पव्यंतेण। मतलब कि जहाँ सीता नदी के दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई है, तो वो उत्तर सीता मुख वन के समान कहना, जैसे कि 2000 योजन। लंबाई जो आती है उत्तर दक्षिण लंबाई है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई है। जो लंबाई है 16,592 योजन और 2/19 इतनी लंबाई है। सीता महानदी के पास जो चौड़ाई है 2922 योजन इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद उत्तर सीता मुख वन का तो आया था, जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं उसकी जो चौड़ाई है घटती जाती है। लेकिन दक्षिण दिशा सीता मुख का जो है ये इसके दक्षिण की ओर जितना आगे बढ़ते जाते हैं इसकी जो चौड़ाई है उतनी घटती जाती है। जैसे उत्तर सीता मुख की जो नीलवंत पर्वत के पास केवल 1/19 योजन चौड़ाई रह जाती है, लेकिन दक्षिण सीता मुख वन की जब निषद पर्वत के पास पहुँचते हैं तो उसकी 1/19 योजन चौड़ाई रह जाती है। एगम एगुण विषय भागं जोड़ सब विखम्बेण निसह वासर पव्यंतेण, निषद वर्षधर पर्वत के पास 1/19 योजन चौड़ाई है। किन्ह किन्हो वासे, वहाँ पर वनस्पति आदि की प्रचुरता होने के कारण से, जैसे औपपातिक सूत्र में वनों का वर्णन था, काला काली आभा वाला, नीला नीली आभा वाला, ऐसे हरा आदि रंगों का कहना। और वहाँ पर अत्यंत सुगंधित वृक्ष आदि होने के कारण से महया गंध धनी मुयंते, बहुत मतलब के गंध वहाँ वनस्पतियों में से चारों ओर सुगंध ही सुगंध होने के कारण चारों ओर सुगंध फैल रही है। और वहाँ पर
नाना प्रकार के नाना दिशाओं से देवी देवता आते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, पूर्व जनों के पुण्यों का उपभोग करते हैं। उभो पासिंग और इस के दोनों साइडों में, दोनों किनारों पर दो ही पौंबर बिंग हैं, दो पदम्बर वेदिकाओं से घिरा हुआ है और दो वन खंडों से वन बन्नौ, इनका वर्णन जानना। अब दक्षिण दिशा सीता नदी के दक्षिण की ओर जो 8 विजय है क्रमशः उनका वर्णन आएगा। 8 विजयों का वर्णन कर दिया है, इसलिए केवल नाम ही चलेंगे। जैसे विजय का वर्णन किया, ऐसे विजय का वर्णन कहना, जैसे वक्षस्कार पर्वत का किया तो वक्षस्कार पर्वत वैसे ही कहना जैसे उत्तर दिशा के कहे, और जैसे महानदियां आई हैं तो उनका वर्णन भी वैसा ही चलेगा। तो कहिण भंते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे कच्छे नामक विजय पणते गोयमा निशास वासर पव्य स उत्तरेण सियाय महानये दाहिणेण दाहिणिलस सिया मुह वनस पचथिमेण ती उड़स वकार पव्य स पुरथिमेण एथणं जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे वच्छे नामक विजय पणते तंचे पमाणं सुसीमा राय हानि ती उड़े वकार पव्य सुवच्छे विजय कुंडला राय हानि तत् जला नई महावच्छे विजय अपराजिया राय हानि वे समण कूड़े वकार पव्य वच्छा वही विजय पवंकरा राय हानि मत जला नई रम्य विजय अंका वही राय हानि अंजने बखार पम्बय रमगे विजय पमहा वही राय हानि उमत जला महा नई रमणिजय विजय शोभा राय हानि मायंजने बखार पम्बय मंगलाई विजय रयण संचया राय हानि थी एवं जह चेव सियाय महानये उत्तरं पासं तह चेव दक्षिणिलं घाणी अब्बं दाहिणिल सुया सिया मुह बनाई इमे बखार कूड़ा तंजा ती उड़े वे समण कूड़े अंजने मायंजने नायु तत् जला मत जला उमत जला विजया तंजा वच्छे सुवच्छे महावच्छे चौथे वच्छ गावई रम्य रमाय छेव रमणिजय मंगला वैराय हानियो तंजा सुसीमा कुंडला चेव अपराह्य पपहंकरा अंका वै पमह वै शुभा रयण संचया वच्छस विजयस निषे दाहिणेन सिया उत्तरेण दाहिणिल सीधा मुह वने पुरथिवेण तीवड़े पचथिवेण सुसीमा रायाणे पमाणं तंचेवेति वच्छानंतरं तीवड़े तौ सुवच्छे विजय एणं कमेण तत् जला नई महावच्छे विजय वे समण कूड़े बखार पम्बय वच्छा वै विजय मत जला नई रम्य विजय अंजने बखार पम्बय रमाय विजय ओमत जला नई रमणिजय विजय मायंजने बखार पम्बय मंगला वही विजय। तो ये दक्षिण दिशा का मूल पाठ। अब इसका अर्थ जो है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास